नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 का पूरा कंप्लीटली पेपर दोस्तों आपको बताने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा का राजनीतिक विज्ञान का कक्षा 12 का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का हाल ईयरली एग्जाम पेपर 2022-23 का बताने वाला दोस्तों। कंप्लीटली 70 नंबर का पेपर रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट का आपके समय रहने वाला है। और दोस्तों इस पेपर को हम लोग कंप्लीटली हम लोग बताने वाले हैं। आपको कुछ समय निर्देश दिए गए जो आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ में दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। पर दोस्तों एक बात जो ध्यान रखने की बात है वो है, ध्यान रखने की जो दोस्तों जरूरी बात है वो है इंस्टाग्राम। दोस्तों इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई है दोस्तों, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। पर दोस्तों व्हाट्सएप पर आप मैसेज करते हो तो कोई कंफर्म नहीं हुई आप रिप्लाई दूंगा, फिर नहीं दोस्तों बट इंस्टाग्राम पर आपको रिप्लाई जरूर दे देगा। अगर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना चाहते हो या फिर आपको किसी भी विषय का पेपर चाहिए, आपको किसी भी क्लास का अगर पेपर नहीं मिल रहा है दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं आपको फिर वहाँ पर फॉलो करें दोस्तों ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पर्सन है और हर जिले में दोस्तों यही पर्सन आपके देखने को मिलेंगे, आप लोग देख सकते हो इंपॉर्टेंट पर्सन पत्र है, ठीक है। पहला दोस्तों प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन दोस्तों कितने देश शामिल हुए थे, सभी को पता है दोस्तों। प्रथम जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था, लगभग दोस्तों 20 से 25 देशों ने भाग लिया था दोस्तों, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन से, चीन ने भारत पर दोस्तों आक्रमण कब किया था दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1962 में है ना, 1962 इसका आंसर हो जाएगा शायद, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों फर्क का विवाद निम्नलिखित में दो देश किन दो देशों के मध्य था दोस्तों। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो आपके कहाँ स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है दोस्तों वो आपके कहाँ स्थित है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो आपके मतलब हैक में स्थित है या फिर लंदन में, तो यहाँ पर मुझे कन्फर्मली पता नहीं है, और क्या बता सकते हो। रियो सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो आपकी दोस्तों हुआ था, रियो सम्मेलन वो आपकी दोस्तों 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 में, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 100% परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप क्या होगा, 1970, 1971, 1972 या फिर 1973। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में, ठीक है दोस्तों। फिर अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक आप सभी को पता है दोस्तों, सी राजगोपालाचारी इसके संस्थापक थे। इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों, परीक्षा में छपा हुआ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। समग्र क्रांति का दोस्तों विचार किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों जयप्रकाश नारायण इसका आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। फिर अलगाववादी आंदोलन किन राज्यों में चलाया गया दोस्तों, अलगाववादी जो आंदोलन था दोस्तों वो मिजोरम नागालैंड सभी को पता है इनमें चलाया गया। फिर दोस्तों आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे दोस्तों, हरी सिंह उसके शासक थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन से कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति में हुए बदलावों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति, ये 1990 बाद में हुआ था दोस्तों। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका, ये भी था दोस्तों। राष्ट्रीय राजनीति में महिला मुद्दों की प्रमुखता, ये भी था। आर्थिक सुधारों का प्रारंभ दोस्तों, ये भी थोड़ा ठीक था। बाकी जो है क्षेत्रीय दलों की ज़्यादा जो महिला मुद्दों की जो क्षेत्रीय दलों की ज़्यादा भूमिका नहीं बढ़ रही थी यहाँ पर, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपको रेगिस्तान पूर्ति करने इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, 100% आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाले हर वीडियो पाने के लिए प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें, ठीक है। फिर दोस्तों उसके अगला क्वेश्चन है कि नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने कौन सी जो सैन्य संधि की थी दोस्तों, तो सोवियत संघ ने दोस्तों वारसा संधि की थी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइड में, आप लोग वहाँ पर रेगिस्तान के बीच में लिखना वारसा संधि, ठीक है, वारसा संधि। फिर दोस्तों दक्षिण यानी सारा की दोस्तों स्थापना कब की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी आप लोगों को बताना है। फिर दोस्तों ओजोन परत में छेद होने का दोस्तों प्रमुख कारण किन गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी का दोस्तों, तो हीलियम और जो है आपकी जो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी यानी विषैली गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी का होना है। फिर दोस्तों भारत की प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, सभी को पता है इसका आंसर, तो ये तो आप लोग बता सकते हैं। फिर 1973 में दोस्तों भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है। सी राजगोपालाचारी ऊपर आ गया था ना, जो कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, वही भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना, भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। फिर 1973 में को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो जो 3 न्यायाधीशों को छोड़कर जिन्हें न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, श्री एन एर्रा, ठीक है। फिर है दलित पेंशन्स का प्रारंभ कब हुआ था। फिर है मंडल आयोग ने ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया दोस्तों, 12%, आप सभी को पता है ना वो। केंद्र में पहली बार सरकार जनता दल की 1989 में दोस्तों बनाई गई है ना।
फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों के दोस्तों आपको उत्तर एक शब्द या फिर एक पंक्ति में देने। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नामक सैन्य अभियान का दोस्तों नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ये अमेरिका ने किया था। ठीक है दोस्तों। फिर है इराकी फ्रीडम वाला था ना। अगला है दोस्तों आसियान का पूरा नाम लिखिए। दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। ठीक है, दक्षिण पूर्व यानी एशिया, साउथ ईस्टर्न एंड जो है एशियन जो है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दोस्तों कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? ये आप सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, फिर है सुरक्षा के परंपरागत खतरे के कोई उदाहरण दीजिए दोस्तों, यानी सैन्य खतरा और इस प्रकार के जो खतरे होते हैं वो सुरक्षा के परंपरागत धारणा में आते हैं। ठीक है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलजारी नालंदा थे, है ना। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन से कि भारत में चुनाव आयोग की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में ही हो गई थी। ठीक है, फिर प्रेस सेंसरशिप से क्या अभिप्राय है दोस्तों? ये क्या हुआ था जब भारत में 1975 में आपातकाल लागू हुआ था? उस समय हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लागू किया था उस समय किसी भी, ध्यान से सुना, किसी भी अखबार को किसी भी खबर छापने से पहले जो सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। इसे प्रेस सेंसरशिप कहा गया, यानी मीडिया की भी आज़ादी नहीं थी, उसे प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। ठीक है, फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन के दोस्तों संस्थापक सदस्यों के नाम बताइए आप लोगों को। तो आप लोगों को बताया वामे एनक्रुमा और सुकर्णो। ठीक है, और गमाल अब्दुल नासिर, जवाहरलाल नेहरू और जोसेफ ब्रेस टीटो, ये 500 संस्थापक सदस्य जो कि थे। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? सभी को पता है क्यूबा मिसाइल संकट जो कि सभी को पता है कि ये जो है क्यूबा जो है अमेरिका से लगा हुआ एक द्वीपीय देश था और उस पर उसमें सालों साल सोवियत संघ की सरकार जो है कायम थी। पर उसमें क्या था कि उस समय वो जो है इसको लेकर वहाँ पर सोवियत संघ ने सैनिक अड्डे में रूप में परिवर्तित किया और वो संघर्ष होने वाला था। ये 1962 की बात है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है कि चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति क्या थी? यानी सभी को अर्थव्यवस्था मुक्त क्षेत्र कर देना। ठीक है, अर्थव्यवस्था मुक्त क्षेत्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था मुक्त क्षेत्र चीन की जो नीति थी उसको लेकर। ठीक है, जो चीन में अपनाई गई थी। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच हुए किन्हीं दो समझौता का आप लोगों को उल्लेख करना है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच बीच में कौन से समझौते हुए थे? जैसे कि ताशकंद समझौता 1966 है ना, और सिंधु नदी जल समझौता है ना। फिर मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय दो स्वयंसेवी संगठनों के लोगों को नाम लिखने हैं। RSS जो है ना, अपने RSS है ना, उसका भी नाम आप ले सकते हो। फिर है शक्ति संतुलन दोस्तों क्या है? कोई देश इसे कैसे कायम कर सकता है? जैसे कि कोई देश उसको धमकी दे, जैसे कि अपने क्या है कि आज अपने जैसे कि मान लो कि आप लिख सकते हो उसी तरीके से कि उसके देश के पास पर्याप्त जो है हथियार होने चाहिए और सेना होनी चाहिए, इस प्रकार से लिख सकते हो। वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? संक्षेप में आप लोगों को बताना है। फिर है ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था और कब हुआ था? 1966 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? ये आप लोगों को बताना है। 1973 में हुआ था, है ना, जो है उत्तराखंड में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण में इसका क्या योगदान था, सब लोगों को बताना है। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो कब और कहाँ चलाया गया था? इंपोर्टेड पर्सन है दोस्तों, 100%। ठीक है, गठबंधन राजनीति के दो सकारात्मक प्रभाव बताइए। ठीक है, ये आप लोग एक पार्टी के प्रभुत्व को जो है खतरे से निपटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों ने छोटे देशों को अपने साथ क्यों रखना चाहती थी? ये आप लोगों को बताना है कि क्यों रख रही थी। क्योंकि उसको वहाँ पर जो है सैनिक अड्डे मिल रहे थे और जो है संसाधन मिल रहे थे, भू क्षेत्र मिल रहे थे, सैनिक ठिकाने मिल रहे थे। अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के विभिन्न उपायों का आप लोगों को उल्लेख करना है। ठीक है, अमेरिका से निपटने के क्या क्या उपाय है कि नाटो एक तो भूमिका निभा रहा है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ है, और एक जो आपके EU यानी यूरोपीय संघ जो है वो भी एक भूमिका निभा रहा है। ठीक है, ये सभी आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी 3 बाधाओं का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी थी? एक तो थी लोकतंत्र स्थापित करना, एकता स्थापित करना, और एक और थी आपके कि जो है ये, और जो है नियोजित विकास की जो है नियोजित विकास करना, तेजी से आर्थिक संरचनात्मक बदलाव करना। फिर 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ था? सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई दोस्तों? सिंडिकेट का अर्थ था वरिष्ठ नेता। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, जो बहुत बड़े नेता थे, उन्हें सिंडिकेट कहा जाता था। कांग्रेस के पार्टी में वरिष्ठ नेताओं के समूह को सिंडिकेट कहा जाता था, और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, 1960 के दशक में जो इंदिरा गांधी से जब अलग हुए थे, वो एक मोरारजी देसाई उसके अध्यक्ष थे। सब कुछ आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शोक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह
यह सबसे बेहतर तरीका था, विस्तार पूर्वक वर्णन करो। दोस्तों बेहतर तरीका नहीं था, आपको बताना है बेहतर तरीका तो नहीं था, बाकी ये शोक थेरेपी के आघात पहुंचाकर, देखो अगर आप इतना भी लिखोगे तो आपको 3 में पक्का मिलेंगे। शोक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, या फिर चोट पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है, ध्यान से सुनो, चोट पहुंचाकर उपचार करना लिखना। शोक थेरेपी का अर्थ है चोट पहुंचाकर उपचार करना, और साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, आप लोगों को वर्णन करना है। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था, उस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे, आप लोगों को बताना है, ठीक है। इंपोर्टेड पर्सन है, 100% इस परीक्षा में आना चाहिए, ठीक है। हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का वर्णन कीजिए, क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े थे, क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े थे। सकारात्मक प्रभाव ये थे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और जो हरियाणा के क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे, और बाकी क्षेत्रों पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़े थे। दोस्तों इंपोर्टेंट पर्सन पत्र है, और इसमें से 100% दोस्तों आपकी परीक्षा में पर्सन आएंगे। मैंने आपको कंप्लीटली ये बताया दोस्तों, और इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले हर वीडियो को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुँचाई जाती है दोस्तों, और बहुत अच्छा पेपर था। इसके लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, अगर मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। और दोस्तों बाकी मिलते हैं अगले नई वीडियो में, दोस्तों जय हिंद जय भारत।